गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे केवल और केवल शिक्षक भर्तियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 1,79,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये देखिए यहाँ पर लिखा सूबे में 1,79,000 शिक्षक बहाल होंगे। बात हो रही है बिहार की। उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं है, चूंकि यहाँ पर भी आयोग नहीं है, इसलिए यहाँ के बारे में तो आप सोचिए भी नहीं। बिहार में 1,79,027 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से होगी। नई नियुक्ति नियमावली राज्य में 10 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि जिले ने विभाग को शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दी है और इसके बाद विभाग की ओर से सभी रिक्त पदों को समेकित करने के बाद और इसे स्वीकृत करने के लिए मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित प्रशासकीय पदवर्ग समिति को भेज दिया है। तो जैसी मंजूरी मिल जाएगी और मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के लिए इसे भेज दिया जाएगा और उसके बाद में ये जो विज्ञापन है वो आप लोगों का जारी हो जाएगा। अलग अलग विवरण यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 1 से 5 तक के लिए रिक्त जो पद है वो 87,000, 6 से 8 तक के लिए उच्च प्राथमिक के 1745 पद है, 9वीं और 10वीं के लिए 33,000 रिक्त पद है और 11वीं और 12वीं के लिए माध्यमिक में 57,000 पद है और कुल 1,79,000 रिक्त पदों का जो विवरण है वो भेज दिया गया है। और इसी में ये भर्तियां होनी है सुपर टीईटी। इसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। बिहार में भी बदलाव हुआ है और उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां कब आएंगी और टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। लेकिन पहले अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर भर्तियां आने वाली हैं। और अगली जो सूचना है वो है अब बिहार की बात हो गई। हिमाचल प्रदेश तो लगभग भारत के जो जितने भी आसपास और पड़ोसी राज्य हैं सब जगह से शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं, वो भी बंपर पदों की बात हो रही है। लिखा हिमाचल में 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के 20,000 खाली पदों को भरा जाएगा। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी मंगलवार को सचिवालय में इस बाबत विशेष नीति बनाएगी। कल मीटिंग हो गई। सोमवार को भी इस मामले में कमेटी की बैठक हुई है और कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक में कहा कि शिक्षा विभाग में 1,12,000 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 20,000 पद रिक्त हैं। तुरंत नीति बनाकर के मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मंगलवार को शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, सचिव विधि को सुबह 10:30 बजे सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया गया है। शिक्षा विभाग में रिक्त पद भरने का काम सबसे पहले शुरू किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती होनी है। यहां पर यह भी लिखा कि कांग्रेस की सरकार ने गारंटी दी है कि सरकारी क्षेत्र में कम से कम 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत छोटा राज्य है। वहीं पर DSSB के बारे में भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके क्रम में अधियाचन भेज दिया गया है। DSSB को लगभग 16,000 पदों पर भर्तियां अगले महीने आपको देखने को मिल जाएगी। जानकारी निकल करके आ रही है कि मई के महीने में टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन और अन्य बहुत सारे जो पद हैं उस पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो दिल्ली से भी जारी हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो लंबित भर्तियां कब तक होंगी, प्राथमिक शिक्षक भर्तियां कब तक होंगी, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती कब तक होंगी, तो इस साल थोड़ा सा मुश्किल है। सरकार अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेगी तो साल के अंत में कुछ पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं हो पाएंगी। नई भर्तियों के विज्ञापन आपको अब अगले साल ही देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। मैंने कभी नहीं कहा, जो मैंने अपना इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जितने भी, सब में मैंने यही बात बताई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल आना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भी आदेश दिया था कि जितने भी प्रदेश में पद रिक्त हैं, लगभग 2.5 लाख जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती की जाए। लेकिन सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे लगता नहीं है कि सरकार इतनी जल्दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो लाएगी। वो लोकसभा चुनाव के पहले ही इनकी जो योजना है सारी भर्तियों को लेकर के सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियां हो या नई भर्तियां हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या अन्य विभागों की भर्तियां हो। तो ये इसीलिए सब लेट लतीफी हो रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि मई लास्ट में इसके बारे में एक मीटिंग होनी है। 16 मई के बाद तो जानकारी मुझे मिली है, 16 मई के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग मई के महीने में इस पर मोहर लग सकती है, ये विधेयक पारित हो सकता है और उसके बाद में इस आयोग के गठन में पूरी तरीके से कार्यशील होने में कम से कम 3 महीने का समय अभी लगेगा। तो इसलिए ये सितंबर से काम करना शुरू कर सकता है और इसकी जो परीक्षाएं पुरानी
वो आपकी अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर के महीने में हो सकती हैं। टीजीटी, पीजीटी और हायर की जो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 51, और उसके बाद में फिर आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी साल के अंत में या अगले वर्ष। हाँ, यह तय है कि जैसे ही आयोग का गठन होगा, यह तो मुझे जानकारी बिल्कुल पुख्ता मिली है कि आयोग का गठन होगा और तुरंत बाद लगभग 1.5-2 महीने बाद जैसे अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी आ जाएंगे, आयोग का पहला काम रहेगा पुरानी भर्तियां और नई भर्तियों को लेकर के एक कैलेंडर जारी करना। एक कैलेंडर जारी होगा, उससे आपको सब पता चल जाएगा कि कब टीजीटी की पुरानी वैकेंसी होगी और कब नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।